विषमता किसे कहते हैं, स्क्यूनेस। सांख्यिकी के अंतर्गत एक बहुत अच्छी आप कहेंगे बहुत सुंदर सा टॉपिक है विषमता, स्क्यूनेस। इसका मतलब क्या है ये आगे हम जानने वाले हैं। विषमता यानी स्क्यूनेस बहुत ही एक फेमस टॉपिक है, जो रिसर्चर्स हैं उनको बहुत मदद करता है। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं उन पर भी बाद में बात करेंगे, पर पहले होता क्या है इसको समझ लें। तो स्क्यूनेस क्या है? अगर मैं कहूं कि आवृत्ति वितरण जो है, आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी तीन तरीके चार तरीके की विशेषताएं होती है, चार विशेषताएं होती है इसकी आवृत्ति वितरण। चार विशेषताएं कौन कौन सी? जैसे एक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिनको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अच्छा, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला भी है क्या? हमारी सारी स्लाइड जितनी भी रहेंगी सब हिंदी मीडियम में रहेंगी, पर अपन बात इंग्लिश में भी कर लेंगे क्योंकि आपका रेशियो हमें लग रहा है थोड़ा सा कम है, तो जबरदस्ती में ऐसा ना करें कि समय ज्यादा लगे। तो इंग्लिश में अपन बात करेंगे पर स्लाइड हिंदी में बनाते जा रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इनको सेंट्रल टेंडेंसी के मीजर बोलते हैं। फिर एक आता है हमारा अपकरण, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। एंड तीसरे नंबर पे आता है विषमता के माप। विषमता क्या चीज है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विषमता क्या है? इसको स्क्यूनेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो भी इंग्लिश वाले बच्चे वो नोट करते जाए। पांचवा पॉइंट आता है विषमता के बाद में प्रथु शीर्षत्व बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथु शीर्षत्व, इसको कर्टुसिस लिखा जाता है इंग्लिश में। तो इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। दो पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकरण के मापों पे बात कर ली है। आज हम विषमता पढ़ने वाले हैं। विषमता एक्चुअल में क्या है? विषमता का सीधा सा मतलब है कि कोई वस्तु समान नहीं है उसको विषमता कहेंगे। तो स्टैटिक्स में विषमता क्या कहती है? स्टैटिक्स में विषमता का मतलब होता है समरूपता का अभाव। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया, ये डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इस डायग्राम में अगर मैं कहूं कि इसको मैं 20 से तोड़ देता हूं, इसको मैं 20 से ऐसे मोड़ देता हूं, तो इसके दोनों पल्ले जो हैं आपस में से मुड़ जाएंगे। इसको अपन एक पेज की तरह देख लें तो दोनों पल्ले आपस में मुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं विषमता नहीं है, समानता है। इसको सांख्यिकी भाषा में बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। विषमता कहां होगी? जब ये वक्र जो है, ये कर्व जो है बराबर नहीं बन रहा होगा, उस केस में विषमता होगी। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे इस वक्र को इस तरीके से बनाया जाए, ये वक्र इस तरीके से उठे और यहाँ पे झुक जाए, एक साइड झुका हुआ वक्र हो, तो इसको हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव विषमता, धनात्मक विषमता। इस केस में क्या होगा? हमारा जो माध्य रहेगा बेटा, माध्य हमारा बड़ा रहेगा मध्यिका से और मध्यिका बड़ी रहेगी बहुलक से। दूसरा वक्र अगर बनाया जाए जिसमें इस वक्र का एक सिरा उठा हुआ हो और दूसरी तरफ झुका हुआ हो, तो कहेंगे कि इसकी अपेक्षा दोनों सिरों में एक साइड कहीं ना कहीं झुकाव है और एक तरफ उठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? इसको ऋणात्मक विषमता बोलेंगे। एक्स बार, जिसमें माध्य छोटा रहेगा मध्यिका से, मध्यिका छोटी रहेगी बहुलक से। तो दोनों केस में अगर इसको एक नाम दे दिया जाए बेटा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव विषमता बोलेंगे, और इसको बोलेंगे नेगेटिव विषमता। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें माध्य जो है वो छोटा है। अमूमन देखने में ये आता है कि माध्य मध्यिका और बहुलक बराबर है, तो वहां पे स्क्यूनेस कैसी रहती है? 0 रहती है, यानी अभाव होता है। तो विषमता के बारे में इतना हमें समझ में आया। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि विषमता की जांच कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कर्व के थ्रू हमने आज समझने का इसको प्रयास किया है कि जब हमारा माध्य मध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं तो मध्यिका का विषमता का अभाव होता है, और अगर एक्स बार, एम और जेड में ऐसा कोई संबंध है जिसमें एक दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो उसमें विषमता पाई जाती है। अब कितनी मात्रा में पाई जाएगी अगली क्लास में अपन विषमता की जांच पर पढ़ेंगे। थैंक यू।